तो सवाल यह है कि अगर 1400 सालों से आस्था और परंपरा के नाम पर अत्याचार चल रहा है तो क्या हम इसे इसी तरीके से आगे भी सहते रहेंगे? क्या 3 तलाक भी भगवान राम की तरह आस्था का सवाल है या फिर ये अत्याचार है? इसी मुद्दे पर हम बड़ी बहस कर रहे हैं और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। मेरा सवाल नाइश हसन आपसे है, भगवान राम की आड़ लेकर ये 3 तलाक का बचाव करना, क्या ये हास्यास्पद नहीं तो और क्या है? देखिए, मैं ये कहना चाह रही थी पहले भी और अभी आपने मौका दिया पहली बार कि आज जो कपिल सिब्बल ने और कल परसों बहस की है, उनकी बहस से ये नहीं लग रहा है कि एक वकील बहस कर रहा है। उनकी बहस से ये लग रहा है एक सियासतदान बहस कर रहा है या किसी तंजीम का कोई सदस्य बात कर रहा है। कपिल सिब्बल एक बड़े वकील हैं। अभी तक हमारे देश में हाई कोर्ट्स, तमाम हाई कोर्ट्स ने 3 तलाक के ख़िलाफ़ फैसले दिए हैं और 3 तलाक देने वालों की पिटीशंस को खारिज किया है। आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट देख लीजिए, आप मद्रास का देख लीजिए, आप बॉम्बे का देख लीजिए, उड़ीसा का देख लीजिए, इतने सारे जजमेंट मौजूद हैं। अगर उनको ये इतराज़ था तो एक बड़े वकील ने आज तक कभी उन जजमेंट के ख़िलाफ़ कोई केस फाइल क्यों नहीं किया? उन जजेस के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाई कि ये हमारी आस्था का सवाल था और क्यों नहीं ये सवाल सुना गया? और आपने कहा है 3 तलाक गलत है, हम इसे नहीं मानेंगे। कंटिन्यूसली आप देख सकती हैं 20 सालों में जजमेंट्स आते जा रहे हैं औरत के फेवर में, एकदम सन्नाटा है। आज कोई आदमी उठ के ये कहता है ये हमारी आस्था का सवाल है। अगर आस्था की बात थी तो फिर हिंदू मैरिज एक्ट नहीं आना चाहिए था, हिंदू कोड बिल पास नहीं होना चाहिए था, वहाँ पे भी आस्था का सवाल था, वहाँ पे भी धर्म में तलाक नहीं था लेकिन लॉ में आ गया। सती भी एक बड़ा मुद्दा था, बाल विवाह एक बड़ा मुद्दा था और छुआछूत बड़ा मुद्दा था। तो वो सब कैसे बदला? अगर आप आस्था में देखेंगे तो आस्था के नाम पे एक पक्ष शोषण सहता रहे क्या? जी, मौलाना नूरी साहब जवाब दीजिए। सती सिस्टम आपने देखा, अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो हमेशा बदलाव के लिए भी तो तैयार रहना चाहिए ना। आंखें बंद करके हम ये होते रहने दें, हम मानते भी हैं कि गलत है लेकिन फिर भी होते रहने दें, ये कैसे? देखिए, इस्लाम ने औरतों की परेशानियां और मजबूरियों को ध्यान में रखते हुए ये हुक्म दिया है। और वर नहीं तो आज हिंदुओं में आप देख लें कि वो तलाक के लिए कोर्टों का चक्कर लगाती हैं। 10-10 साल, 15-15 साल हो जाता है, वो अपने पतियों से छुटकारा नहीं पाती हैं। पति जुल्म करते रहते हैं, उनकी आधी ज़िंदगी ऐसी गुजर जाती। लेकिन इस्लाम ने कॉन्सेप्ट रखा है कि अगर तुम्हारे साथ, अगर तुम्हारे मर्द के साथ बीवी का अगर निभाव नहीं हो रहा है तो उसके लिए आप जो है काजी के पास जाइए, काजी के पास अपना मुकदमा पेश कीजिए, काजी आपको फौरन जजमेंट दे देगा। तो फौरन जजमेंट मिल जाता है और वो औरत जो है कहीं भी निकाह करके रह सकती है वो। लेकिन हिंदुओं में जहाँ तक सवाल है, हिंदू मैरिज एक्ट है और मौलवियों और काजियों के चंगुल से पूरी तरह निकालना बहुत जरूरी है। मौलाना नूरी साहब, बदलाव तो आपको लाना चाहिए ना। ये बहुत सब्जेक्टिव है। नहीं, बदलाव नहीं। इस्लाम अगर किसी को दिक्कत हो रही है, उत्पीड़न हो रहा है, अत्याचार हो रहा है तो आपको नहीं होने देना चाहिए। मुझे तो हैरानी इस बात की है। अत्याचार कहाँ हो रहा है? बिल्कुल अत्याचार इस्लाम से ज्यादा किसी मजहब ने डॉक्टर जीना जरा बताइए इन्हें। वही औरतें थी, नहीं सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए मैम, सुनिए आप मेरी बात। वही औरतें थी जो जिन पर जुल्म हो रहा था, अत्याचार, पैदा होते ही दफन कर दिया जाता था। उसको जो है इस्लाम ने माँ की शक्ल में उसको इज्जत अता की। तो यही हम कह रहे हैं मौलाना नूरी साहब, ये मॉडर्न वर्जन है ये। वो अगर उसमें बदलाव लाया जा सकता है तो इसमें क्यों नहीं? सवाल तो यही है ना डॉक्टर जीना। इसमें कुरान के अहकाम में बदलाव, कुरान और शरीयत के मामले में बदलाव नहीं हो सकता मैम। आप सुन लीजिए, इस्लाम ने जितना औरतों के साथ इंसाफ किया है, दुनिया में किसी मजहब ने भी इंसाफ नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, शौहर अगर मर जाता है तो माँ अपनी बेटी के जो है अपनी बेटी के निकाह में नहीं जा सकती, मंडप में शामिल नहीं हो सकती, अछूत मानी जाती है वो। ये इंसाफ है डॉक्टर जीना। इस्लाम ने कहा नहीं, आप उसमें शरीक हो, उसको इज्जत दिया औरत को इस्लाम ने। कैसे इज्जत दी जा रही है जरा बताइए डॉक्टर जीना। बंद करें तो मैं अपनी बात रखूं। जी, सबसे पहले ये है कि ट्रिपल तलाक इन वन सिटिंग इज एंटी कुरानिक, एंटी इस्लामिक, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, एंटी वुमेन, एंटी एवरीथिंग। उसका इस्लाम से कोई संबंध नहीं है।
ये पहले होता था जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंद कर दिया। इस पे मैंने एम्पल एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको और एम्पल एविडेंस कुरान शरीफ में अवेलेबल है। ये तो मेरी पहली बात है। मेरी दूसरी बात ये है कि जो मैं सिब्बल साहब की बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ, इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन एंड लेकिन जो किस्म के आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने लाए हैं, आई कैन नॉट एक्सेप्ट दोज आर्ग्यूमेंट्स। सबसे पहले तो यह है मुस्लिम मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड ए कॉन्ट्रैक्ट विच कैन टेक स्टिपुलेशंस, जिसमें कंडीशंस डाल सकते हो और वो डिसोल्यूशन भी हो सकता है। अब ये बात समझना है हमको, जो आज का मसला है उस पर मैं आऊं कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ डाइवोर्सेस। एक एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स है जिसमें जिस किस्म का भी तलाक हो, ट्रिपल तलाक हो, तलाक के एहसान आसान जो भी है जो फिका ने बनाया है वो है, और एक है तलाक के फस्क जो आदमी कोर्ट में जाता है और जहां कोर्ट से डिसोल्यूशन होता है। अभी आप देखेंगे जो पाकिस्तान में जो लॉ बना है इन 1961 जो लॉ बना है, तो यू हैव टू गो थ्रू द आर्बिट्रेशन काउंसिल और वहां जो है वो कोर्ट के थ्रू डाइवोर्स होता है। जी। तो मेरा ये सजेशन है, क्योंकि हमारे ऑनरेबल जजेस ने ये सवाल किया था कि अगर ट्रिपल तलाक को निकाला जाए तो आगे कैसे बढ़े, डॉक्टर तो मेरा ये एक छोटा सा हम्बल सजेशन है। जी।